हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एके लर्निंग एकेडमी में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लाया हूं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव को कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें। देखिए, एक हमने वैद्युत द्विध्रुव को लिया है, इसको हमने के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। सही है। देखिए, क्या मैं इसकी थ्योरी को लिखा भी है ताकि वीडियो अधिक बड़ी ना हो। क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, ये जो हमारा है ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। इसके ए सिरे पर माइनस क्यू चार्ज को लिया है और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश को लिया है, और ये आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। दूरी को हम l की जगह पे ए भी मान सकते हैं। सही है। अब द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया है हमने, और जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। सबसे पहले इस प्रकार का चित्र बनाना है और फिर इसके बारे में लिखना है, वर्णित करना है। उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, क्या सबसे पहले क्या आगे माइनस क्यू आवेश के कारण, मतलब इस आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव लगेगा उसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो विद्युत विभव B बराबर होता है 1/4πε0 और Q बटे आर। आर दूरी को कहते हैं। अब देखिए, दूरी क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण लिया है मैंने, तो मुझे माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी चाहिए। क्योंकि मैं O से P तक की दूरी को R मान चुका हूं, मुझे शेष दूरी यानी कि A और O की चाहिए, और जो मुझे पता है कितनी है, L है। ये दूरी L है, तो R में इसको L को जोड़ दिया गया है, इसलिए बिंदु मतलब Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L होगी, इसलिए मैंने यहाँ R प्लस L लिखा है दूरी की जगह पे। ऐसे ही मैं याद करता हूं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, वही फॉर्मूला है हमारा। B प्लस क्यू आवेश के कारण है तो 1/4πε बटे आर। आर की जगह पे देखिए क्या, मतलब Q से P तक की दूरी, क्योंकि मुझे O से P तक की दूरी पता है R है, लेकिन मुझे दूरी चाहिए ये। मैं अगर देखिए क्या, मुझे यहां से यहां तक की दूरी पता है, अगर मैं इतनी दूरी को घटा दूं, टोटल में से इतनी दूरी घटा दूं तो मेरे पास में शेष रह जाएगी। अब शेष रह जाएगी तो इतनी दूरी मैं जानता हूं कितनी है, L है। यानी कि R में से अगर मैं L को घटा दूं तो मेरे पास में Q से P तक की दूरी रह जाएगी, इसलिए मैंने R माइनस एल, Q से P तक की दूरी कितनी होगी, R माइनस L होगी। यदि मैंने मान लिया है कि यदि बिंदु P पर कुल विद्युत विभव B हो तो, अब B हो तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके आगे का डेरिवेशन देखें आप। मैं इसको रेस करता हूं। हो तो इसका मतलब क्या है, बी क्यू की जगह पे बी क्यू की वैल्यू को इनपुट करना पड़ेगा, और वी माइनस क्यू की जगह पे बी माइनस क्यू की वैल्यू को इनपुट करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, बी बराबर हमारे पास में बी प्लस क्यू की जगह पे कितना है, 1/4πε0 और क्यू बटे इंटू आर माइनस एल। चूंकि बीच में प्लस का निशान है तो प्लस आ गया। इसकी जगह पे कितना है, 1/4πε0 और इसकी जगह पे माइनस क्यू बटे आर प्लस एल। सही है। यानी कि मैंने क्या किया है, बी क्यू की जगह पे बी क्यू की वैल्यू को इनपुट करा है प्लस में, और माइनस वाले की जगह पे माइनस वाली वैल्यू को इनपुट करा है। अब इसको आगे कैलकुलेशन करना मात्र है बस। सही है। तो देखिए, यहां से 1/4πε0 और यहां भी 1/4πε0, यहां भी क्यू और यहां भी क्यू, दोनों में कॉमन है। तो मैं इसको क्या करूंगा, क्यू बटे 4πε0 को कॉमन लिया हमने। अंदर देखिए हमारे पास में बचता क्या है, क्योंकि जब हमारे पास में इतनी वैल्यू आ गई है बाहर, तो 1/r माइनस एल बचता है, और प्लस का देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का 1/r प्लस एल बचता है। सही है। इधर से भी इतनी वैल्यू कॉमन ले लिया गया है हमने। समझ में आया। फिर क्या करना हमने, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो Q बटे 4πε0 को मैंने ऐसे ही लिखा। अब जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो R माइनस एल और R प्लस एल को ऐसे ही लिखा गया। अब चूंकि देखिए दोनों ही संख्या नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो इसकी इधर गुणा करता हूं तो मेरे पास में आता है R प्लस एल। चूंकि माइनस का निशान है तो यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, R माइनस एल। सही है।
अब इस माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो देखिए क्या आएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास में चल ही रहा है, क्योंकि R प्लस एल भी है ये हमारे पास में इधर। अब इस माइनस की जब मैं अंदर गुणा करता हूं तो ये माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाले चिन्ह को बदल देता है, क्योंकि अगर कोई संख्या प्लस की है तो वो माइनस में हो जाती है और माइनस की है तो प्लस में हो जाती है। अब चूंकि R प्लस का है तो R माइनस में होगा, और चूंकि L प्लस का माइनस का है तो L हमारा प्लस में हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम जानते हैं क्या, कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक में मैं सिखा चुका हूं ये फॉर्मूले। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की हो तो वीडियो वॉच कर लेना। अब देखिए चूंकि आर ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे से कट गए। अब एक एल प्लस का है, एक एल प्लस का है, तो एक एल और एक एल कितने हुए, 2 एल हुए। इसलिए देखिए हमारे पास में बी बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2 एल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सही है। अब इसके बाद में देखें आगे, मैं इसको इधर इरेज करता हूं। सही है। देखिए इसके बाद में क्या है, ये क्यू मैं इसके साथ में लिखता हूं, तो यहां देख ध्यान दे जरा, बी बराबर हमारे पास में देखिए बी बराबर कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने। और देखिए क्यू को मैं इसके साथ में इंक्लूड करूंगा, मतलब गुणा में कितना है, 2Q इंटू एल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम करते क्या है, हम देखिए क्या कि यदि मैं मान लेता हूं, यदि हमारे पास में क्या है, ये जो बड़ी दूरी है ये छोटी दूरी की अपेक्षा यदि बड़ी हो तो इसका जो वर्ग होगा वो और भी अधिक बड़ा होगा छोटी दूरी के वर्ग से। इसलिए हम करते क्या हैं, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो एल स्क्वायर छोड़ने पर, और जब मैं छोड़ता हूं तो इसलिए कितना होगा, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q L बटे आर स्क्वायर। यहां देखिए दूरी में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्क्वायर होता था दूरी का, लेकिन यहां नहीं है। इसलिए चूंकि मुझे ये भी पता है कि P बराबर मैं जानता हूं क्या, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन जानता हूं, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी 2L होती है, और किसी एक आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसलिए देखिए B बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए 2L की जगह पे कितना आएगा, P आ जाएगा, और बटे में कितना है हमारे पास में, आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास में अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यंजक आ गया है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं हम अक्षीय स्थिति में, तो ये उसका व्यंजक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको पूरा कंटेंट इंटरमीडिएट फिजिक्स का पेपर से पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ें और अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू।